तो हाय फ्रेंड, मैं मनीष स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल में। ठीक है, आज हम लोग फाइनली रूप से 5500 प्लस कट ऑफ तैयार करके लेकर आ चुका हूँ। और 5500 प्लस जो डाटा का एनालिसिस निचोड़ तरीका से इतनी बेहतरीन तरीका से कर दिया हूँ ना कि अब अगर इस वीडियो के बाद फिर आपको नहीं करना कि सर एक और वीडियो बनाइए, क्योंकि ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बेजोड़ वीडियो बनाई गई है। खास करके आप लोग के अंदर जो डर था ना कि सर अब बहुत कम समय बचा हुआ है, मात्र 22 दिन बचा हुआ है, क्या होगा सर, समझ में नहीं आ रही है सर, कैसे हम तैयारी कर पाएंगे, ये भी नहीं समझ में आ रही है, क्या मेरा सिलेक्शन हो पाएगा, क्या मैं पास हो पाऊंगा या नहीं। जो वहां पर जिस तरीके से मापदंड बनाई गई है, अगर उसमें टच कर गए ना तो आप फेल घोषित कर दिए जाएंगे। अब गाड़ी किस तरीका से मिलती है, कभी कभी होता है कि गाड़ी पर बैठने के जो बैलेंस नहीं बन पाने की वजह से लोग फेल हो जाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से डर लोगों के अंदर सता रहा है। तो मैं वो डर को खत्म करने के लिए सबसे पहले मैं आपको एक सेफ जोन बताना चाहता हूँ कि आप किस सेफ जोन तक आप रहना चाहेंगे। अगर इस कैटेगरी में आते हैं और इतना डीओपी वाले हैं तो आपको सेफ जोन मान करके मैं बताऊंगा, और ये सेफ जोन जो बता दिया वो 100% रहेगा। ठीक है, तो यकीन के साथ मैंने बताया हूं, तो वीडियो को बिना स्किप किए देखना है। वीडियो लंबा होगी, मैं दोस्त फिर से बोल दे रहा हूं, आप इस वीडियो को अलग टाइम निकाल कर देखिए। मेरा मकसद ये नहीं कि जल्द अभी देख लीजिए, 1 घंटा बाद देखिए, लेकिन पहले आराम से जाइए रूम में, प्रेम से मोबाइल रखिए सामने और रख करके आधे घंटा टाइम इसे प्रॉपर दीजिए वीडियो में, तब ये वीडियो बारीकी से समझ में आएगी। इतनी आसानी से नहीं समझ में आने वाले हैं। ठीक है ना, बहुत मेहनत लगा इसको बनाने में, तो आपको भी एक तरीके से टाइम निकाल कर देखना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि डाटा जो दिया हूं ना, डाटा बहुत छोटे छोटे डाटाओं को एक जगह मैंने समझाने का प्रयास, क्योंकि आपको पता है कि मैं पहले डाटा को समझाता हूं, उसके बाद मैं कट ऑफ बताता हूं। तो जब डाटा ही नहीं समझेंगे तो फिर कट ऑफ का क्या मतलब बन गया। ठीक है, क्या मतलब बन गया कि कितना चांस है सर, फिर तो वही हो गया कि सर कमेंट करके आप पूछेंगे कि सर हमको इतना चांस है क्या सर, सिलेक्शन हो पाएगा कि नहीं सर, फिर तो आप वही सवाल करना शुरू कर देंगे। तो मैं नहीं चाहता हूं कि आप कहीं पर गुमराह रहे, हर वीडियो के पीछे जब भागते रहें, हर किसी के पास भागते रहे, भैया हमको बता दीजिए, सर हमको बता दीजिए, मेरा सर क्या होने वाला है, आप जहां तहां पूछते चल रहे। ऐसा नहीं, क्योंकि आपके पास समय अब कम है, आपको तैयारी बेहतर करना होगा। ठीक है ना, तो मैं बेहतर तैयारी करने के लिए आपको डर को खत्म किया हूं, और ये वीडियो सच में आपको बहुत पसंद आएगी, बहुत पसंद आएगी, मैं यकीन के साथ बता रहा हूं, बहुत पसंद आने वाली है। ठीक है, तो बिना स्किप किए वीडियो को देखना है, टाइम निकाल कर देखना है, लेकिन देखना पूरा है, एकदम स्किप नहीं करना है। ठीक है, और अगर नए सब्सक्राइबर हैं या नए व्यूअर हैं, उनके लिए तो वीडियो रामबाण होने वाली है। अगर आप देख लिए फिर आपका दिल अलग ही बोलना शुरू हो जाएगा कि सर वाकई में क्या आपके चैनल है सर, क्या आपने वीडियो बनाते हैं और क्या आप कट ऑफ का एनालिसिस करते हैं, आप वाहवाही करना नहीं थक पाएंगे। मैं दावे के साथ बोल रही था, मैं अपने आप को बड़ाई नहीं करना चाहता, लेकिन सच में बता रहा क्योंकि मैं जो कर लेता हूँ ना, वो मुझे खुद विश्वास हो जाता है कि वीडियो जब मार्केट में जाएगी, लोगों के पास जाएगी तो कितना पसंद आएगा। ठीक है, तो सच में वीडियो पसंद आने वाली है, और वीडियो बहुत बेहतरीन तरीके से बनाई गई है, बिना स्किप के देखना है। अगर मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो पहले जल्द से जल्द सब्सक्राइब करते। इस चैनल से या इस वीडियो से मैं कम 200 सब्सक्राइबर का उम्मीद करता हूँ, क्योंकि मुझे आप लोग का सपोर्ट और प्यार चाहिए, और तब जाकर के मैं एक डॉक्यूमेंट को लेकर के वीडियो बनाऊंगा, और वो डॉक्यूमेंट का सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो होगा, क्योंकि समय का मैं डॉक्यूमेंट को ठीक भी करना है। कई सारे डॉक्यूमेंट में एरर आ रहे हैं, तो मैं नाम वाइज मैं सबको बताऊंगा कि इसका क्या डॉक्यूमेंट प्रॉब्लम आ रही है। अगर सेम प्रॉब्लम आपको भी है तो ठीक करवा लेना पड़ेगा। और अंत में जो इसमें बताया हूं ना, वो अंत वाला वीडियो जरूर देखिए, क्योंकि अंत का जो कट ऑफ वाला नहीं है, ये नहीं कि सिर्फ कट ऑफ वाला देखना है, अंत में जो डाटा का एनालिसिस किया हूँ, किस तरीके से किया हूँ, 72 बनाया कैसे हूँ, वो जरूर देखिएगा दोस्तों, क्योंकि वो जो देख लिए ना, नया डाटा उसमें दिया हूँ, उसमें नई इमेज डाली गई है। ठीक है, अगर वो देख लिए आपको बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है ना, बहुत मेहनत से डाटा बनाई गई है, आप इस मेहनत को देख सकते हैं। यहाँ पर आप वीडियो में चल रही होगी, इस मेहनत को आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि सर वाकई में आप मेहनत किए हैं इसके पीछे। ठीक है, तो बहुत मेहनत से बनाई गई है, उम्मीद है कि आपको बहुत पसंद आएगी। और वो लास्ट वाला पॉइंट जरूर देखिएगा, लास्ट में बहुत अच्छी बातें बताई, अच्छी अच्छी बातें तो सब बताया गया है, तो लाइन से देखते जाइए, आपको अंत तक जरूर देखिएगा। ठीक है, तो फिर आप बिना स्किप के वीडियो को शुरू करता हूँ, और जल्द से जल्द पहले वीडियो को फटाक से देखिए, शुरू करता हूँ। ठीक है, तो फ्रेंड हम लोग बिना देर किए हुए सबसे पहले आगे हैं डाटा पर। ठीक है, ये डाटा को ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा, क्योंकि ये डाटा जो मैं एनालिसिस कर रहा हूँ और आपके लेकर को है। ठीक है ना, और इस जो डाटा को आपने पूरी तरीके से समझ लिया तो आप समझ सकते हैं कि आपको डर भी खत्म हो जाएगा, और पूरी तरीके से डाटा को समझाने में सफल भी हो पाऊंगा। ठीक है, तो बिना वीडियो को स्किप किए एकदम पूरी तरीके से इसको देखना है। ठीक है, और एक एक पॉइंट को समझना है कि कहीं आपको मिस ना कर जाए, क्योंकि एक मिस डाटा करेंगे आपका सारा खेल खत्म कर देगा। तो वीडियो को आराम से पहले बैठ जाइए कहीं पर, और चुपचाप से वीडियो को ध्यान से समझिए, और इसको ध्यान से समझने का प्रयास करिए। ठीक है, और अगर मेरा वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो पहले सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, इसको शेयर करिएगा, दबा के शेयर करिएगा। तो चलिए हम लोग आते हैं पहले वीडियो पर। यहाँ पर गूगल फॉर्म से मेरे पास जो डाटा आया था कितना था, 4816 कहाँ से फॉर्म आया है, गूगल फॉर्म से। बाकी मेरे पास 800 कहाँ से है, ऑफलाइन से, वो ऑफलाइन जो लेटेस्ट में था। ठीक है ना, ऑफलाइन जो था, जो लेटेस्ट में जहाँ जहाँ पर टेस्ट हो रहे थे वहाँ से डाटा लिया। टोटल डाटा कितना होगा, 5616। टोटल कितना होगा, 5616। अब इन 5616 को ध्यान समझेंगे तो कैटेगरी वाइज हमने देखने का प्रयास किया कि कैटेगरी वाइज मेरे पास कितना लोग किस कैटेगरी में डाटा आया है। तो देखिए ध्यान से,
ये आपको जो दिखाई दे रहा है ये है हमारे पास कैटेगरी वाइज डाटा। जैसे अगर यूआर में बात करेंगे तो यूआर में 1484 लोगों ने अप्लाई किया, डब्ल्यूएच में अगर बात करें 770 लोगों ने, एसी में 926, एसटी में 36, ईबीसी में 1220 और बीसीडब्ल्यू में बात करेंगे तो 400 और बीसी में केवल बात करेंगे तो 780, टोटल 5616। टोटल कितना होगा? 5616। ठीक है, ये जो मैंने लिखा हूँ 4361 का पूरी तरीके से पोस्ट है यानी वैकेंसी है, और इस वैकेंसी को भी ध्यान से समझना। हालांकि इस वैकेंसी को लेकर के मैं आगे बात करूँगा, अभी ध्यान यहाँ पर ज़्यादा नहीं देना है, बस मैं क्लियर एक दिखा दिया हूँ पहले। ठीक है, यहाँ पर दिखा दिया हूँ कि कैसे कैसे वैकेंसी किस कैटेगरी में मेल का कितना सीट है, यानी टोटल हम लोग 1922 सीटों पर बात करने वाले हैं। ठीक है, उसी प्रकार से आपके पास जितना सीट था उसका पूरी तरीके से 5 गुना रिजल्ट भी दिया गया है। ठीक है ना, 5 गुना जब रिजल्ट दिया गया था तो 21,805 लोगों का रिजल्ट होना चाहिए था, लेकिन किसी कारणवश यानी कि फीमेल जो कैंडिडेट थी वो रिटर्न में अच्छा मार्क्स नहीं पास कर पाई थी, जिस वजह से उनका रिजल्ट को कम कर दिया गया। और फाइनल रूप से जो रिजल्ट दिया गया तो 15,516 लोगों का रिटर्न का रिजल्ट मिला था, और इन्हीं लोगों को बुलाया गया था फिजिकल देने के लिए। ठीक है ना, तो कुछ लोग फिजिकल में उपस्थित हुए नहीं हो पाएंगे, ऐसे ऐसे कुछ कंडीशन आने लगे। और जब कंडीशन आने लगे, कंडीशन के बाद फिर क्या होता है कि फाइनल रूप से 15,516 में से 11,847 अभ्यर्थी का पास हो जाते हैं, और इन्हीं लोगों का ड्राइविंग टेस्ट होने वाला है 24 अगस्त से। ठीक है, तो 24 अगस्त से जो ड्राइविंग टेस्ट होने वाला है 11,847 लोगों का। ठीक, अप्रोक्स में माना जा रहा है कि मेल जो कैंडिडेट है वो 11,400 है, कहीं कहीं पर लोग इसको 11,000 बोल रहे हैं, कहीं कहीं लोग इसको 10,500 बोल रहे हैं। अगर संख्याएं और कम होती है तो बहुत बेटर बात है, लेकिन मैं तो ज़्यादा ही लिया हूँ। अगर इतने ज़्यादा ले लिया हूँ तो सोचिए कम होगी तो आपके लिए बेनिफिट ही है। अब जो मेन चीज़ जो बात करने वाला हूँ, ध्यान समझिएगा। आपके मन में एक सवाल आ रही होगी कि सर अगर आपको बता सकते हैं सर कि अगर ईडब्ल्यूएस में मेरे पास 770 लोग आपके पास अप्लाई किए हैं तो डीओबी वाइज दिखाऊंगा। ठीक है ना, तो डीओबी वाइज हमको दिखाना है कि किस डीओबी में कितने लोग अप्लाई किए हैं। ठीक है, अगर मान के चलते कि बीसी में अगर टोटल 780 लोग हैं तो बीसी में जितने जो आपको डीओबी वाले हैं किस जन्म तिथि वाले में कितने लोग हैं उसको मैंने बारीकी से यानी और अंदर घुसने का प्रयास करता हूँ। तो देखिए हम लोगों ने पूरी तरीके से यहाँ पर आ चुके हैं। ठीक है ना, यहाँ पर पूरी तरीके से अंदर आ चुके हैं, और इसको ध्यान समझने के प्रयास करिएगा। 5616, 4361 पोस्ट, 11,400 मेल कैंडिडेट है, अप्रोक्स माना जा रहा है। ठीक है, अब मेरे पास जो अप्लाई किए थे लोग वो कहाँ से किए हैं? 1990 से लेकर के 2005 तक। ठीक है, 1990 से लेकर के 2005 तक किए हैं, बट उसमें से अलग अलग कैटेगरी वाले का अलग अलग समय में यानी कि अलग अलग डीओबी के साथ किए हैं। जैसे यहाँ पर ध्यान समझने का प्रयास करिएगा। जनरल का आपको पता है कि 1995 से ही फॉर्म भराया होगा, और कहाँ तक? 2005 तक भराया होगा, तो उनका अलग आया है। उसी प्रकार से आपको हम बात करेंगे ईबीसी को लेकर के, तो उनका भी वही कंडीशन हो रहा है। उनको 2 साल और छूट दे दिया गया था, जिस वजह से उनका 1993 से फॉर्म भराया है। पिछले वीडियो में मैं यही डाटा पर गड़बड़ कर दिया था, 1990 से मेरे पास आ गया था, लेकिन आज वो डाटा को कट कर दिया हूँ। 1993 से लेकर के 2005 तक अलग अलग चीज़ों को ध्यान समझिए। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यूआर वाला पूरी तरीके से दिखाई दे रहा होगा। ठीक है ना, यूआर वाला आपको दिखाई दे रहा होगा कहाँ से फॉर्म भराया है? 1995 से लोगों ने, यानी कि 1995 में टोटल 81 लोग थे, जिसमें से 72 नंबर लाने वाला 36, 80 नंबर लाने वाला 12, 64 नंबर लाने वाला 16, और अदर नंबर के मतलब होता है कि यहाँ पर कोई 48, 56 सब लाने वाला की संख्या 17। ठीक है ना, और इसी तरीके से यहाँ इसको मत देखिएगा, ये डाटा ऐसे ही मिसमैच हो चुका है। इतना मैंने टोटल था। उसी प्रकार से बात करेंगे कि जनरल में अगर हम बात करते हैं कि 2001 में क्या था, तो 2001 में टोटल 204 लोगों ने अप्लाई किया था। ठीक है, उसमें से 53 लोगों ने 72 मार्क्स लाया, उसी प्रकार से 35 लोगों ने 80 मार्क्स लाया, उसी प्रकार से 53 लोगों ने 64 मार्क्स, बाकी अदर मार्क्स। ठीक है, यानी हर कैटेगरी को मैंने इसी तरीके से सजाने का प्रयास किया हूँ। आप यहाँ पर बीसी का देखिए, ईडब्ल्यूएस का देखिए, सबका देख सकते हैं। ठीक है ना, टोटल का मैंने इसी तरीके से सजाने का प्रयास किया। टोटल जो भी आपको दिखाई दे रहा है, देखिए अब बीसी वाले का कंडीशन क्या है कि इनके 1993 से मेरे पास डाटा है। ठीक है ना, तो जहाँ से डाटा जिसने भरना शुरू किया है ये टोटल यहाँ दिखाई दे रहा है, और 72 मार्क्स वालों की संख्या ये है, 64 मार्क्स वाले ये हैं, 80 मार्क्स वाले हैं। उसी तरीके से ईडब्ल्यूएस में आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, हालांकि ये डाटा मैंने 5500 एनालिसिस जब किया था तो उस समय भी दिखलाया था। अब जो बात करने वाला हूँ उसको ध्यान समझिएगा, ध्यान समझने का प्रयास करें, क्योंकि डाटा ही सबसे इंपॉर्टेंट है। आप डाटा को नहीं समझेंगे तो फिर आप समझेंगे क्या? क्योंकि मैं जो कट ऑफ क्या बताने वाला हूँ, मैं कट ऑफ कौन होता हूँ बताने के लिए विशेष? मेरा काम कट ऑफ नहीं बताना होता। ठीक है, मेरा काम होता है आप सेफ जोन देख लीजिए, अपना डीओबी कैसे है। तो पहले डाटा को ध्यान से समझना होगा दोस्त। ठीक है ना, बहुत आराम से देखिए, ध्यान से देखिए। तो देखिए अब हम लोग क्या बताने वाला है। यहाँ पर मैं जो बातें कर रहा हूँ, मैंने बोला था कि मेरे पास टोटल 1516 लोग हैं। ठीक है, तो 5616 लोग हैं। तो 5600 जो 16 लोग हैं ये तो मेरे पास हैं, लेकिन अभ्यर्थी कितना है? 11,400 के अप्रोक्स में। अब कहाँ 11,400 लोग अगर अप्लाई कर देते मेरे पास पूरा फॉर्म, अगर 11,400 का मेरे पास डाटा आ जाता है कि 11,400 में से ये लोग इतना मार्क्स लेकर आ रहे हैं, ये लोग इतना मार्क्स लेकर आ रहे हैं, इतना कैटेगरी वाले इसमें आ रहे हैं, तब तो अच्छी बात है। लेकिन क्या हमें 11,400 के पास पहुँच सकते कि नहीं पहुँच सकते? बिल्कुल पहुँच सकते हैं। यदि हम 5616 में 2 से गुना कर दूँ, ठीक है ना, 2 से गुना कर दूँ तो लगभग ये हो जाता है कितना? 11,232 लगभग मेल कैंडिडेट जितना है बिहार में, हम उनके पास पहुँच जाएंगे।
और ये केवल इतना ही नहीं करना पड़ेगा, जब आप 2 से गुना करते हैं तो मैथमेटिक्स के हिसाब से क्या होता है फ्रेंड कि आपको हर एक कैटेगरी के साथ साथ हर एक डीओबी में आपको 2 से गुना करना पड़ेगा, बिल्कुल करना पड़ेगा। जैसे देखिए ध्यान से, मेरे पास अभी जस्ट बात किया था कि यूआर में 72 मार्क्स लाने वाले कितने थे, 580। अगर इनमें 2 से गुना कर दें तो यही कितना हो जाएंगे, 1160। यानी कि मान लेंगे कि पूरे बिहार में जनरल कैटेगरी में जो लोग हैं 72 मार्क्स लाने वाले कितना है, 1160। उसी प्रकार से बात करेंगे ईडब्ल्यूएस में कितने हैं टोटल, 328 थे। अगर 2 से गुना करें तो 72 मार्क्स लाने वाले कितने हो जाएगा, 656। उसी प्रकार से 196 हो जाएगा आपको 2 से गुना करने पर। 80 नंबर लाने वाले, उसी प्रकार से 64 नंबर लाने वाले, यानी कि अदर सब हो जाएगा। तो अब हम लोग बात करते हैं कि 2 से जब गुना करेंगे तो पूरा डीओबी वाइज और कैटेगरी वाइज क्या रिजल्ट निकलता है, क्योंकि असली खेल तो वहीं से शुरू होगा। तो वीडियो के बिना देर किए हुए सबसे बड़ी खेल जिसका 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद जो आने वाली है, वहीं पर आपको पूरा खेल को गुना गणित समझ गए आप पार हो जाएंगे। उससे पहले हम लोग जो 2 से गुना करने वाले हैं, 2 से गुना करने के बाद अब हम कुछ अलग पॉइंट पर बात करने वाले हैं, क्योंकि वो पॉइंट आपको ध्यान से समझना पड़ेगा। पॉइंट नंबर फर्स्ट, तो पॉइंट क्या है फर्स्ट, इसको समझिए। पहला पॉइंट मैं ये बताने वाला हूँ कि मेरे पास डाटा कितना है, 5616। ध्यान समझिएगा, मेरे पास डाटा कितना है, 5616। मैंने इसमें कितना गुना किया, 2 से। गुना करने पर कितना हो रहा है, 11232। ठीक है, ये क्लियर है। अब 11232 लोग कहाँ जाने वाले हैं, डीईटी देने। 24 तारीख को 11232 लोग मान लेते हैं कि किसी का 24 को पड़ेगा, किसी का 25 को पड़ेगा, किसी का 26 को पड़ेगा, अलग अलग डेट में। फाइनल रूप से मानते हैं कि 11232 लोग को डीईटी होने वाला है मेल में। ठीक, अब ये लोग, क्या आपको लगता है क्या 11232 में से टोटल लोग पहुंचेंगे या कुछ लोग अब्सेंट होंगे? तो बिल्कुल अब्सेंट होंगे। ध्यान समझिए, मेरे अनुमान के समझने का प्रयास करने का ध्यान समझिएगा। तो लगभग इस बार जो है कई सारे अदर वैकेंसी में लोग का सिलेक्शन हो चुका है सरकारी जॉब में। ठीक है, जैसे में अगर हम बात करेंगे तो बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी थे जिनका सिलेक्शन बिहार पुलिस जो इस पर 19,838 आया था उसमें सिलेक्शन हो गया था। बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी था जिनका ग्रुप डी में सिलेक्शन हो गया था। बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी रेलवे के अलग अलग डिपार्टमेंट में, या फिर जितने भी छोटे छोटे वैकेंसी जो निकली उसमें से कुछ ना कुछ लोग सिलेक्शन होते चले गए, और कुछ का अदर प्रॉब्लम भी आया होगा जिस वजह से वो नहीं डीईटी में भाग लेंगे। ठीक है, अनुमानित अगर बोलेंगे तो लगभग आपको 500 से 1000 ऐसे अभ्यर्थी होंगे जहाँ पर आपको डीईटी में भाग नहीं लेंगे, यकीन के साथ बता रहा हूँ। ठीक है, या मान चलिए कि 2 से 5%, आप 5% रखिए कि पूरे वैकेंसी का मात्र 2 से 5% होंगे जो लोग भाग नहीं ले पाएंगे। ठीक है, अच्छा, जो अब बच जाएंगे, मान लीजिए इसमें से कुछ घटेंगे, उसमें से जो बचेंगे अब वो लोग जाएंगे भाग लेने। जब वो लोग भाग लेने जाएंगे तो उनके साथ क्या होगा, काफ़ी सारे अभ्यर्थी तो फेल होंगे। जो डर है, मैं इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि मैं वीडियो पर आराम से आके बात करने वाला हूँ। ठीक है, ये कैसे आपको डर को ख़त्म भी करना है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये। तो काफ़ी सारे लोग जो तो अभी इतना डरे हुए हैं, जैसे डीईटी का डेट आया जैसे लग रहा है कि हम सर पास हो पाएंगे कि नहीं, इस बात की उनको टेंशन हो रही है। भाई आप इतना दिन से प्रैक्टिस किए हैं, 7 महीना से, फिर भी आपको डर सताना शुरू हो गया। अब यकीन बात है, सताएगा ही, किसी को भी सताता, मेरा भी सताता था। जब भी हम लोग अपना काम करते थे तो हर किसी को सताता था। आप कितना भी पढ़ लीजिए, अगर 70 मार्क्स भी आ रहा ना, फिर भी आप जब एग्जाम हॉल में बैठे तो फिर भी लगेगा कि क्या मेरा रिजल्ट हो पाएगा कि नहीं, इस बात की टेंशन होती थी सबको। अच्छा पढ़ाई करने के बावजूद भी होती थी। तो उसी प्रकार से डर सबको सताता था, डर सभी को सताता है। अगर ये डर सता रहा है तो यकीन बता रहा है फेल होने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। और ये फेल कम से कम तो मान के चले कि 45% के अप्रोक्स में लोग फेल होंगे। यकीन के साथ बोल रहा हूँ, 45% के आसपास में लोग फेल होंगे। चलिए ठीक है, मान लेते हैं कि 45% नहीं फेल होता है। ठीक है, 40% होंगे ना, तो 40% हम लोग को बाहर कर देते हैं। अब 40% लोग को हम अभी तो 65% ले रहे हैं, समझिए। तो 40% हम ले रहे हैं कि 40% में अगर हम बाहर करते हैं तो उसमें से कौन कौन बाहर होंगे, एक जो प्रेजेंट नहीं होने वाले हैं यानी सिलेक्शन हो गया है कहीं, वो लोग भी शामिल हो गए उसमें, और एक है जो पूरी तरीके से फेल हो जाएंगे। ठीक है, अब इन 40% को हम पहले बाहर करते हैं, फिर आपको डाटा। अब जो 40% जो बच जाती है, 40% फेल होने के बाद जो बचते हैं 60% स्टूडेंट, वो क्या होगा, वो कहीं ना कहीं अब पास होंगे। अब उनका में से कुछ लोगों का 80 नंबर आएगा, तो किसी का 72 आएगा, किसी का 64 आएगा, किसी का 90 आएगा। HMV वाले होंगे तो, है ना, अलग अलग मार्क्स आएंगे। मैं मान करके चलता हूँ कि कोई आदमी 64 नहीं लेकर आया,
कोई आदमी 56 नहीं लेगा, सब के सब 72 ही लेके आ जाए, टोटल का टोटल अगर 72 आ जाए तब क्या होगा? वही तो खेल है। आज का मेरा वीडियो का सबसे बड़ा खेल तो यही है कि यदि सब कोई 72 लेकर आ जाए तो सर बताइए क्या होने वाला है? फिर क्या फिर होगा? अगर 3 भाग में बट गया 80, 64, 72, तब तो अच्छी बात, सिलेक्शन चांस और बढ़ जाएगा आपको। ठीक है, समझिए पहले आगे। तो अब आइए आपको पॉइंट पर समझाता है। 5600 में मैंने 200 गुना किया 11,232 हुआ। इसमें से 40% अगर हम लोगों को बाहर करेंगे तो बचेगा कितना? 6740। यही हमारा टोटल कैंडिडेट है, पास होंगे। और यही लोग का हमको क्या करना है? मेरिट बनाना है। कैसे? ध्यान समझिए। अब इसमें से जो 6740 लोग बचे हुए, उनमें से कुछ लोग होंगे जो 72 मार्क्स लेकर आएंगे। कितने लोग? तो 2978 लोग ऐसे हो जाएंगे जो 72 मार्क्स लेकर के आएंगे। अब बताइए सीट कितना? 2922। और लाख कितने रहे लोग? 72 नंबर, 2972, 2978 लोग। 1047 लोग 80 मार्क्स, 1621 लोग 64 मार्क, बाकी अदर मार्क 48, 56 में हम काउंट कर लेते हैं। ठीक है, मैं मानता हूँ कि ये लोग नहीं रहेंगे, सब के सब 72 में आ जाए। जैसे 72, 80, 64, ये तीनों को हम एक साथ ले लेते थे, कितने लोग हो जाएंगे? 72, 80, 64 को ले लेते कितने लोग हो गए? 5646। अब यही 5646 को हमको क्या करना? मान लेते हैं कि 5600, अभी यहाँ क्या मान लेते हैं कि 2978 लोग ही 72 मार्क्स लेके आ रहे हैं, तो इनको सिलेक्शन देना तो आसान था। लेकिन मैं मानता हूँ कि नहीं, 2978 नहीं, यहाँ पर 5646 लोग अगर 72 लेकर आ जाए तब क्या होगा? तब क्या होगा? यदि 2978 की जगह पर 5646 लोग 72 मार्क्स लेकर के आ जाए तब क्या होगा कट ऑफ पर? तो ध्यान से समझिए, असली खेल अब शुरू होगा, क्योंकि यहीं से तो पूरा कहानी का प्रपंच रचा जा रहा था कुछ दिनों से। तो आइए अब हम लोग बिना देर किए हुए काम आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, देखिए पहले यहाँ ध्यान से इस डाटा को समझ लीजिए तो आपका सारा काम हो जाएगा, क्योंकि सारा खेल यही डाटा में है। देखिए पहले मैं इस डाटा में पूरी तरीके से कैटेगरी वाइज जो है दुगना गुना करते हुए और साथ में 40% जब लोगों को बाहर मैंने निकाला तो मेरे पास जो बच्चा लोग हैं वही यहाँ पर फाइनल है। जैसे यूआर कैटेगरी में हमारे पास जो लोग बच गए हैं वो इस तरीक़े से बच गए हैं। ठीक है ना, यानी कि 72 मार्क्स लाने वालों की संख्या टोटल 696 और यहाँ पर 356, 80 मार्क्स वाले 421, 64 मार्क्स वाला। बाकी यहाँ पर जो भी डाटा दिखाई दे रहा है इसको मत देखना है। उसी प्रकार से ईबीसी वाले यहाँ देख सकते हैं। पिछले बार यही ईबीसी में लोग शिकायत किए थे कि सर आपने 1990 से कहाँ डाटा लीजिए ना भैया। 1990 से डाटा नहीं, 1993 से डाटा मैंने लिया हूँ। ठीक है, तो 1993 से मैंने ईबीसी का डाटा यहाँ पर उठाया 2005 तक। अब यहाँ से मैं सारा कुछ खेल बदलने वाला हूँ। ये डाटा मेरा कैटेगरी वाइज था, अब यहाँ से मैं जो बताने वाला हूँ ध्यान समझिए। अब यहाँ से क्लियरली मैंने सारा कुछ दिखला दे रहा हूँ। पहले आप कैटेगरी वाइज सारा देख लीजिए, डाटा मैं तैयार कर दिया हूँ। हर कैटेगरी में मैंने सामने सब कुछ लिख दिया हूँ। ठीक है ना, पूरे कैटेगरी वाइज आपका डीओबी वाइज साथ में पूरा डाटा इंक्लूड है। अब देखिए हम लोग जो समझाना चाह रहा हूँ वो समझ गए, आपका खेल बन जाएगा। दोस्त पहले ये समझिए आप, क्या आपको पता है कि जनरल कैटेगरी में कौन लोग जाते हैं? तो जनरल कैटेगरी में वही लोग जाएंगे जो जनरल का सारा जो नियम होता है वो फुलफिल करेंगे, वही लोग। जैसे जनरल का डीओबी जो होता है 1995 से लेकर के 2005 तक है। ठीक है, अर्थात यहाँ पर ध्यान दीजिए, सबसे बड़ी बात बता रहा हूँ, जितने भी कैटेगरी में 1995 से लेकर के 2005 तक वाले जो लोग हैं, ठीक है ना, अब अगर वो 72 मार्क्स लेकर के आते हैं, अब अगर 1995 से 2005 के बीच में वो हैं, तो पहला सिस्टम होता है जनरल का सीट में वो जाएंगे। क्योंकि सबसे पहले चाहे वैकेंसी कोई भी हो, बिहार पुलिस का हो, दरोगा का, कोई वैकेंसी हो, सबसे पहला काम होता है दोस्त जनरल का सीट फुल करना। सबसे पहला काम क्या होता है? जनरल का सीट फुल करना। जनरल जब सीट फुल हो जाता है ना, तभी कैटेगरी का सीट फुल होता है। ये नहीं कि पहले कैटेगरी फुल करोगे बाद नहीं, कभी भी नहीं, सबसे पहले जनरल का सीट फुल किया जाता है। तो जनरल का सीट है 1152, आपको मेल का सीट है 4361 सीट में से 1152 जो है, 2922 सीट जो मेल है ना उसमें से 1152 सीट है जनरल का। तो पहले इन्हीं का सीट फुल किया जाएगा। अब इनमें से क्या होता है, सब कैटेगरी में से लोग दौड़ल जाएंगे इनके पास, टोटल लोग जाएंगे दौड़ा हुआ एकदम पूरा धड़ल्ले से लोग जाएंगे कि मैं भी 72, मैं भी 72, मैं भी 72। अब यहाँ पर क्या होगा, मान के चलिए कि 1994 वाला बोला कि हम भी 72 लाए हैं, तो बोला कि नहीं भैया आप 1994 डेट ऑफ बर्थ है, आप जनरल कैटेगरी का में नहीं आ पा रहे हैं, 1995 से हमको लेना है। तो 1995 से लेकर के आगे जितना भी डीओबी वाले लोग होंगे, ठीक है ना, उस सब को जनरल में डाल दिया जाएगा। कब तक? जब तक इनका सीट फुल ना हो जाए। जैसे इनका 1152 सीट फुल हो जाएगा, 1995 से लेकर के आते हैं, तो जहाँ इनका 1152 सीट फुल हुआ वहीं पर रुक जाएंगे। और उसके बाद जो लोग बच जाएंगे उनको सबको अपना अपना कैटेगरी फाइट करना होता है। ये नियम होता है, ध्यान से समझ लीजिए, वही नियम है, यही नियम के अनुसार सारा काम किया जाता है। अब इसी नियम पर मैं चलता हूँ।
जैसे मैं मान करके चलता हूँ, सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर ध्यान समझिएगा, मुझे सीट फुल करना है 1152। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर देखिए ध्यान से, तो हम क्या करते हैं 1995 में जो जितने 43 प्लस 14 प्लस 19 सबको जोड़ देते हैं, क्योंकि इनको 72 बनाना है। हमारा काम क्या है कि 43 को में 14 को जोड़ दो और 19 को जोड़ दो, सबको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 72, सबको जोड़ेंगे तो 72 आ जाएगा। उसी प्रकार से जैसे मान चलते कि 58 है, तो 58 में हमको 35 भी जोड़ना है और 63 भी जोड़ना है। क्यों जोड़ना है? क्योंकि हमको 64 मार्क्स जो लाने वाले उनको भी 72 मानना है, और 80 मार्क्स लाने वाले उनको भी 72 लाएंगे। सब कैटेगरी में वही करने वाला हूँ। जैसे यहाँ पर अगर बात करूँगा, मान चल के 97 है और यहाँ पर 42 मार्क्स इनका 72 पर है, तो यहाँ पर हम 80 वालों को भी लेकर आएंगे और साथ में 64 वालों को भी लेकर आएंगे, सबको मैं जोड़ेंगे यहाँ पर। देखिए कैसे। तो अब आया है असली घड़ी का खेल। नया डाटा है दोस्त, अगर आप हमारे पुराने व्यूअर हैं तो आप देखेंगे ये डाटा मैंने नहीं दिया था आप लोग को, अब दे रहा हूँ डाटा। ये देखिए, ये न्यू डाटा मैंने लेकर के आया है और इस डाटा को समझिए। देखिए पहले क्या है, 1152 सीट होता है जनरल का, जो हमको फुल करना है। कैसे फुल होगा देखिए ध्यान से। मैंने 1995 में 72 मार्क्स जो लाए थे उनको, 80 मार्क्स लाए तो उनको और 64 मार्क्स लाए तो उनको, इस तीनों को मैं जोड़ूंगा। उसी प्रकार से 1996 में देखूंगा 38 मार्क्स लाने वाले, मतलब 38 लोग थे जो 72 लाए थे, 20 लोग थे जो 80 लाए थे और 22 लोग थे जो 64 लाए थे, यानी सबको मैं जोड़ने का प्रयास करूंगा। तो पता चलता है कि मात्र 1997 तक हमको जोड़ पा रहे हैं। अभी हम सबको कहाँ तक जोड़ रहे हैं? 95 से लेकर 97 तक। तो 95 से 97 तक मतलब कि यहाँ से लेकर के यहीं तक डाटा को जोड़ रहे हैं। तो 95 से 97 तक जोड़ रहे थे, कितना लोग हो गए टोटल जोड़ेंगे तो 278। आप जोड़ लीजिएगा, देख लीजिए 278 है, सारा में जोड़ा हुआ है मेरा, ठीक है ना। उसी प्रकार से हम बात करेंगे तो EWS में भी है, EBC में भी वही हाल है। 95 से लेकर 97 तक जोड़ेंगे 188। मैंने 1998 वालों को नहीं जोड़ा हूँ। क्यों नहीं जोड़ा उसका कारण मैं आगे बताऊँगा, ठीक है ना। तो 95 से 97 तक जोड़ा तो यहाँ से 188, यहाँ से 200, UR में जोड़ा तो 278। उसी प्रकार के EWS में मैं जोड़ूंगा तो EWS में जोड़ा तो 120 आया, कितना आया 120, ठीक है। उसी प्रकार से SC को जोड़ूंगा तो 203 लोग आएंगे, कितना लोग आ जाएंगे 203 लोग आ जाएंगे। उसी प्रकार से हम आगे BC वगैरह सबको जोड़ेंगे, ठीक है ना। तो आगे मैं जब BC को भी जोड़ूंगा 1995 से लेकर के 97 तक तो 144 लोग आ जाएंगे। उसी प्रकार से हम ST को जोड़ेंगे, उसी प्रकार से हम BCW को जोड़ेंगे। सबको जब जोड़ेंगे तो देखिए क्या होता है। अब यहाँ से समझिए, तो जैसे मैंने जनरल सीट को फुल करना चाहा तो उसमें से जनरल वाला में बोला था ना 1995 से लेकर 97 तक मैं जोड़ा, 278 को 188 44 ये सबको जब जोड़ा मैंने कि टोटल को तो 1002 लोग मिले। यानी कि हम जो है 1995 से लेकर के 97 TOB वाले तक जितने कैटेगरी में लोग थे जो 72 मार्क्स लेकर के आए थे उस सब को मैंने जोड़ा तो मात्र 1002 लोग आए। और 1002 लोग जब आने का मतलब है कि मेरा 1152 सीट अभी जनरल का फुल हुआ ही नहीं, क्योंकि मुझको तो 1002 नहीं बल्कि 1152 तक हमको जाना चाहिए था, ठीक है ना। तो 1152 हम जा ही नहीं पा रहे थे। अब क्यों? तो देखिए आगे। तो आगे का प्लान यहाँ पर ये है कि जैसे मैं इसको आगे फुल करना चाहूँगा, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ से मैं सोचूंगा कि 1997 तक तो फुल कर दिया हूँ। अब 1998 वाला यहाँ से लेंगे तो यहाँ से 139 लोग हो जा रहे हैं, जो कि बहुत ज़्यादा है। यहाँ से 100 लोग हो जा रहे हैं। तो इस तरीके से हम जब जोड़ेंगे तो मेरे पास 98 वाला अगर जोड़ना चाहेंगे ना तो संख्याएँ 1152 सीट से क्रॉस कर जाएगा। तो हमको 97 तक लेना सही लगा, 98 तक हम नहीं ले पाए, ठीक है। लेकिन घबराना नहीं है, बट वही बात है, घबराना नहीं है। मैंने 1002 सीट 1997 तक, यानी कि 1995 से लेकर के 1997 तक अब जितने लोग हैं ना भैया, हर कैटेगरी में, चाहे वो SC का 1995 से 97 तक वाले डेट ऑफ बर्थ वाले हो, चाहे EWS का हो, चाहे BC का हो, चाहे EBC का हो, ST का हो, BCW का है, जनरल का हो, सब का हो, मैं सब में से 1995 से 97 तक वाले को उठा करके सीधा ले जाकर उसको फटाक से सीधे जनरल में फिट कर दिया। जाओ भाई मेरा जनरल में चल जाओ तुम, जाओ। मैं उसको जनरल में जाकर के शिफ्ट कर दिया। जैसे जनरल में जाकर जाते हैं पूरा सीट को फुल कर देते हैं, लेकिन फिर भी सीट जो है 1152 सीट फुल नहीं हो पाता, अभी भी 150 सीट बचल है। चलो मैं 150 सीट को फुल नहीं करूँगा। मैं 150 सीट चाहता तो 1998 वाला से थोड़ा सीट हम मांग सकते थे, लेकिन नहीं मांगूंगा, छोड़ो। हम 150 सीट किसको देने जा रहे हैं? जो HMV वाले लोग हैं, जो हो सकता है कि वो 72 मार्क्स ज़्यादा लेकर आएंगे ना भाई HMV वाले, तो उनको मैं जनरल में भेज दूँगा, जाओ जी तुम जनरल से रिजल्ट दे देना, ठीक है। तो हम 150 सीट देते रहे अदर लोगों को। कोई हम 80 मार्क्स भी लेकर आ सकता है, मान लेते हैं थोड़ा बहुत। कोई हो सकता है कि HMV वाले लोग होंगे, उन सबको मैं उठा करके 150 सीट दे दिया, एक्स्ट्रा मैंने कर दिया। जाओ, मेरा सीट जो है पूरी तरीके से 1152 सीट फुल हो चुका है। अब हम बात किसका करेंगे? अब बात करेंगे कैटेगरी का। अब मैं कैटेगरी का सीट फुल करने वाला हूँ। देखो कैसे कैटेगरी का सीट फुल किया जाता है। तो मेरे पास 5616 लोग थे, 5646 में से 1152 सीट, हम 1152 जो बच्चे थे उनको मैंने जनरल में भेज दिया हूँ। अब मेरे पास जो बच्चे में 4492 जो बच्चे हुए हैं, इनको मैं कैटेगरी में अपना फाइट करवाऊँगा।
ठीक है, क्या करूँगा, कैटेगरी में फाइट करूँगा। कैसे, देखिए मेरे पास जितने भी लोग देख रहे हैं वीडियो को ना, ये वीडियो पढ़े लिखे सब लोग हैं देख रहे हैं, ठीक है। और मुझे उम्मीद है कि उनको ज़्यादा समझाने की जरूरत पड़ती नहीं होगी, छोटा मोटा बात हम समझा देंगे, समझ जाएंगे। मैं क्या समझाना चाहता हूँ, ध्यान समझिए भाई, मेरे ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पर हम ईबीसी को कैटेगरी वाइज सीट फुल करने वाले हैं। देखिए कैसे। अब पहले आप बताइए, क्या हम 1995 से लेकर के 1900 जो 95 से लेकर के यहाँ पर है और 97 तक, क्या हम इतने सारे लोगों को कट कर दें? क्या हम इनको हटा के फेंक दें? क्योंकि इनको तो मैं जनरल में ऑलरेडी डाल चुका हूँ पहले ही, तो भैया अब इनको हम कैटेगरी में क्यों जोड़ेंगे? ये तो चले जा चुके हैं यहाँ शूट करके, तो अब तो चले गए। तो उसी प्रकार से जितने भी आपको डीओबी में जितने भी आपको दिखाई दे रहा होगा, अब यहाँ पर लोग बचें किसको, तो हम लेंगे 1993 वाला को, खाली 1994 वाला को। यानी कि अब यहाँ से मैं सीट फुल करते चलूँगा, ठीक है। अगर मेरा सीट फुल हो गया 1994 से या 93 के बीच में, तब तो बढ़िया बात है। नहीं सीट फुल हुआ तो 1998 पर अब लेके जाऊँगा, फिर 99 पर लेके जाऊँगा, 2000 तक लेके जाऊँगा। जहाँ मेरा सीट फुल हो जाएगा ईबीसी, वहाँ मैं रोक दूँगा इनको। तो मुझे उम्मीद है कोई बातें आप समझ गई हैं फिर, ठीक, जो मैं समझना था। उसी प्रकार से मेरा बीसी में भी तो वही हाल होगा ना। चाहे जैसे ईडब्ल्यूएस है, उनमें भी वही हाल होगा। ईडब्ल्यूएस में क्या होगा, 1995 से मेरे पास डाटा है, तो 1995 से है, तो भैया 1995 से लेकर के 97 तक तो पहले हम कट करके हटा देंगे। अब उसके बाद जो डाटा आगे मेरे पास कितना, 98, 99, एक मतलब 2000, 2001, जहाँ तक मेरा जाएगा, अब इसमें से डाटा उठाते चल जाएंगे। और जहाँ मेरा सीट फुल हो जाएगा ईडब्ल्यूएस का, वहाँ पर रोक देंगे। तो सेम बात हम एसी वालों के लिए भी तो कर सकते हैं ना। एसी वालों के लिए भी क्या करेंगे, 1995 से लेकर के 97 तक जो लोग होंगे उनको हम हटा देंगे, कट कर देंगे, क्योंकि इनको तो ऑलरेडी भेज दिए भैया हम कहाँ, जनरल में। आप चले जा चुके हैं, अब यहाँ जगह नहीं है। तो जगह किनको देंगे कैटेगरी में, 1990, 91, 92, 93, 94, फिर उसके बाद 98, 99, 2000, 2001, मतलब जहाँ तक ही चल जाए। और जहाँ मेरा सीट फुल हो जाएगा इस सबको जोड़ते जोड़ते, तो मैं वहीं पर जाकर के रोक दूंगा इनका डीओबी, और वहीं तक मैं लास्ट कर दूंगा। तो देखिए कैसे। तो मेरे भाई लोग बहुत देर से आप इंतजार कर रहे होंगे, सर आप रियल जगह जाइए ना सर, आप कहाँ हम लोग फंसा के इतना माथा पेश किए हुए हैं, आप हमको कटअप बताइए, जल्दी बताइए सर। दोस्त अब हम लोग आ चुके हैं जिसका आप कह रहे थे। तो चलिए बिना देरी के हम लोग आगे बढ़ते हैं। आपको लग रहा होगा कि सर बहुत देर से वीडियो देख रहे हैं, बट टेंशन नहीं लेना दोस्त, मेरा मेहनत है। तो अब मैं भी वीडियो बना रहा हूँ तो कहीं ना कहीं इतना बकना पड़ रहा है मुझे, ठीक है ना। तो बग थोड़ी कितना मैं ये कर रहा हूँ, मैं भी तो मेहनत करके बना रहा हूँ ना, आपके लिए कर रहा हूँ मेहनत, तो आपको देखना पड़ेगा ये डाटा को, ठीक है। तो अब हम लोग बात करते हैं फाइनल रूप से, ठीक है, समझिए अब यहाँ से। अब हम लोग बात करते हैं ईबीसी को लेकर के कैटेगरी वाइज में। देखिए अब यहाँ से कैटेगरी वाइज सीट फुल कर रहा हूँ, यही आपका असली खेल शुरू होने वाला है। कैटेगरी वाइज सीट मैं फुल करने जा रहा हूँ। तो कैटेगरी में ध्यान देखिए, ये 492 जो सीट है ईबीसी का है मेल कैंडिडेट का। अब 492 सीट जहाँ मेरा फुल हो जाएगा मैं वहाँ रोक दूँगा। तो देखिए क्या होता है, मैं 1993 से लिया, फिर 94 लिया, बाकी 95, 96, 97 तक तो जनरल में चले गए थे। उसके बाद 98, 99, 2000, 2001, ठीक है ना। इन सब डाटा को मैंने उठाने का प्रयास किया, ठीक है ना। यानी कि 72 मार्क्स लाने वाले, 80 मार्क्स लाने वाले और 64 मार्क्स लाने वाले, तीनों को मैंने मान लिया कि तुम लाए हो कितना, 72, ठीक है ना। यानी कि जब जोड़े दिए तो 523 लोग हो गया। मैं मान लिया कि इसमें से 523 लोग ना 64 ना 80 ये सब नहीं लाया, 523 लोग क्या लाया, 72 लाया। जाओ, मैंने मान लिया कि 523 लोग कितना लाया, 72 लाया। तो जैसे हम इस सबको जब जोड़े कि 523 लोग 72 आया है, मेरा सीट कितना था, तो सीट था मेरे पास 492 और संख्या कितना हो गया, 523, अर्थात मेरे पास 31 लोग तो अधिक हैं। बट कोई बात नहीं, हमने 2001 तक लिया तब जाके 31 लोग अधिक हुआ। अगर हम 2000 तक लेते तो मेरा सीट फुल हो जाता ना 492। लेकिन फिर भी कोई टेंशन नहीं है, मेरे पास ये कौन सा डाटा मैंने एकदम मैंने यही डाटा जो है पूरी तरीके से बिहार में घूम रहा है। डाटा 19 हो सकती है, अंक इधर उधर हो सकते हैं। तो मैं मान करके चलता हूँ कि 2000, ठीक है ना, 2000 डीओबी वाले जो ईबीसी में आ रहे हैं, ठीक है ना, 2000 डीओबी वाले जो हैं या 2001 डीओबी वाले जो हैं ईबीसी में जो आ रहे हैं वो सेफ रहे। अगर सभी का भी 72 मार्क्स आ जाएगा ना, फिर भी आपको वहाँ तक कट ऑफ जाएगा, वहाँ तक आपका डीओबी सेफ रहेगा। 2000 तक तो 100% सेफ रहेगा, बाकी 2001 तक भी मैं यहाँ पर ले लिया हूँ। लेकिन 2000 तक ईबीसी वाले ने फिक्र हैं। अगर टोटल लोग 72 लेकर आ गए ना, तो फिर मैंने एचएमबी वालों को अलग से जगह दे चुका हूँ, टेंशन मत लीजिएगा, उनका जगह दिया हुआ है। 2-4 लोगों का मैं 80 भी दे दिया हूँ, ठीक है ना। फिर भी मैं 2000 तक मान लेता हूँ, कोई नहीं रोकेगा। तो यदि मेरा अब इतना देखने के बाद आपको वीडियो मेरा सच में पसंद आया और सच में बहुत बेटर लगा है, यकीन बता रहा है, इससे कम से कम तो इतना मेहनत मेरा किया हुआ है, 200 सब्सक्राइबर तो आपको बनता है दोस्त। पूरी तरीक़े से 100-200 सब्सक्राइबर इस वीडियो से मेरा आना भी चाहिए। और कमेंट कम से कम बहुत ज़्यादा चाहिए, लाइक तो मत पूछिए, लाइक हर एक वीडियो का मेरा लाइक चाहिए, ठीक है ना। तो इसी तरीके से आप पूरी तरीके से देखिए कितना अच्छा से मैंने बनाया हूँ। अब जल्दी से कमेंट करिए कि सर ईबीसी वाले जो भी देखें वीडियो को, जिनको अच्छा लगा जल्दी से कमेंट करके हमको बताइए सर बहुत बेटर सर आपने बताया। अब उसी प्रकार से मैं बात करने वाला हूँ बीसी को लेकर के, ठीक है। बीसी वालों का सीट कितना है, 320 सीट है। बीसी का सीट कितना है, 320। अभी 320 सीट जहाँ फुल हो जाए तो इनमें ध्यान देंगे, तो इनमें मैंने 93 से मैंने डाटा लिया था, ठीक है ना। तो 93 से लिया, 93, 94 मैंने लिया, और उसके बाद फिर 95, 96, 97 तो जनरल में चले गए थे, बाकी 98 और 99 लिए, ठीक है ना। तो यहाँ तक जब मैंने लिया तो यहाँ तक आते आते टोटल लोग जो थे वो कितना हो गए थे, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। तो जैसे मैंने 1999 तक आया तो टोटल 318 लोग थे। कितना, 318। सीट कितना था, 320।
मतलब लगभग हम सीट के बराबर आ चुके थे, ठीक है ना। हालांकि 2 हम कम ही रह गए, ठीक है, तो बट कोई बात नहीं है। लेकिन 99 तक आते आते हमारा जो है BC जो है फुल हो गया सीट। मेरा डाटा के हिसाब से जो है 1999 तक आते आते मेरा जो सीट है BC का क्या हो गया, फुल हो गया। तो मैं मान करके चलता हूँ कि मेरे डाटा अनुसार 1999 जो है BC एकदम सेफ जोन में है। अगर आप 1999 तक हैं तो आप सेफ जोन में हैं। समझ में आ रहा है ना। BC वाले कमेंट करिए, खटाखट करिए कि सर बहुत स्ट्रॉन्ग आपका वीडियो है सर, मानना पड़ेगा। और मानना पड़ेगा, सच बता रहा हूँ आपको, बहुत इसमें ना आदमी दम लगा देता है तब जाकर ऐसे वीडियो मिलता है। तो अब बात करते हैं सबसे ज़्यादा जो मेरे पास कमेंट आता था EWS को लेकर के। भाई EWS वाला तो आप देख लीजिए, आपका सीट, मेरी सीट है 283। हालांकि सीट आपका बहुत कम है, ठीक है ना, बट कोई बात नहीं, घबराना नहीं, 283 सीट भी कम नहीं होता है। तो मैंने यहाँ पर देखा 1995 से आपका DOB चलता था, ठीक है ना, तो 97 तक तो भैया हम जनरल आपको भेज दिए हैं। अब हम बात करते हैं 98, 99 और 2000। जैसे मैंने 2000 तक गया, 2000 तक जाते जाते जो है मेरा 280 गो सीट यहाँ पर आ गया, ठीक है। और टोटल सीट कितना है, 283। अब 80 तक मेरे पास बच्चे लोग पहुँच गए, अर्थात 3 हम कम ही रहेंगे। लेकिन 2000 तक मेरे डाटा के हिसाब से 2000 है। हालांकि याद रखिएगा 2001 भी जा सकता है, 2001 भी जा सकता है EWS का, इसलिए मैं बोल रहा हूँ मैं डाटा को बहुत कम करके लिया हूँ। तो इतना डाटा को कम करके लिया हूँ कि आपको घबराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हमेशा आपका कट ऑफ आगे जा सकता है लेकिन पीछे कभी नहीं जाएगा। अब बात करते हैं SC वाले भाई को लेकर के। SC वाले भाई आपका भी बेजोड़ बात है भाई, आपने भी बहुत कमाल कर दिया कमेंट कर करके। तो चलिए अब आपके लेकर के बहुत अच्छा लगता है, आपने पॉजिटिव कमेंट करते हैं, बहुत पॉजिटिव कमेंट करते हैं भाई, मानना पड़ेगा आपको। 411 आपका सीट है, ठीक है। अब हम आपके सीट पर बात करते हैं, लेकिन आपका सीट 1990 से शुरू होता है भाई DOB। तो अब हम बात करेंगे यहाँ पर आपको लेकर के, तो 1990 से आपका स्टार्ट होता है, लेकिन 1990 से स्टार्ट होता है तो बीच में पता ही है कि 95 से लेकर 97 तक हम जनरल भेज दिए हैं। तो 1990 से आपकी बात शुरू करेंगे। तो 90 से लेकर के मैं 2000 तक जैसे गया, 2000 तक, तो आपके पास पूरा सीट जो है 420 सीट हो गया, यानी 420 लोग आए जब हम 2000 तक गए। 90 से लेकर के 2000 DOB तक हम गए तो 420 लोग हमको मिले, लेकिन सीट अब कितना था, 411, ठीक है ना। यानी सीट से हम 9 ज़्यादा लिए हैं, लेकिन कोई बात नहीं, सीट के बराबर ही मान करके चलिए वो है। अर्थात मेरा कहना ये है कि यदि 72 मार्क्स सबको लेकर के आता है, ठीक है ना, तो याद रखिएगा आप 2000 DOB वाले जो है SC कैटेगरी में सेफ़ हैं, 2000 तक सेफ़ है। यदि 72 मार्क्स सबका आता है तब 2000 DOB सेफ़ है SC में। समझ में आ रहा है, यकीन के साथ बोल रहा हूँ, सेफ़ है एकदम। क्लैपिंग लगा दीजिए भैया, इसमें भी कमेंट में क्लैपिंग लगा दीजिएगा। अब बोलिए सर गजब का वीडियो है। ST वालों को देख लीजिए थोड़ा सा। ST वालों को लेकर के मेरे पास 1994 का डाटा मिला, और फिर एक बार 95 से लेकर 97 तक तो हमको जनरल में डाल दिए थे, बाकी फिर 98 का ही है, ठीक है। तो 98 यानी कि आपको 98 तक हमको जाते जाते जो है आपका 16 को सीटें था, इस वजह से 21 सीट हमको 21 बच्चा मिल गया था। यानी कि कुल मिलाकर हम बोलेंगे तो 1998 तक आपका जाते जाते जो है ST का सीट जो है फुल हो जाएगा और उससे आगे नहीं जा पाएगा। हालांकि मैं पिछले वीडियो में कई बार हम बोल दिया था कि सबको सेलेक्ट हो जाएगा, लेकिन ठीक से मैं देख नहीं पाया, बट यहाँ पर क्लियर बोल दे रहा हूँ। यहाँ पर सामने आप देख सकते हैं, सारा प्रेजेंट कर दिया हूँ। BCW जो है 248 सीट इनका है, ठीक है ना। और इनमें से अगर हम बात करेंगे तो इनका भी बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा है, ठीक है ना। 1993 से इनका कंडीशन शुरू होता है, 94, फिर बाकी 95 से 97 जनरल में चले जाते हैं, फिर 98, 99, 2000, 2001 तक, ये 2001 तक जाएंगे। इनका 270 कैंडिडेट जुट रहे हैं। मेरे पास सीट कितना है, 248 अर्थात। तो यहाँ पर BC जो वोमेन W वाले हैं, यानी कि BCW वोमेन वाले जो हैं 2000 DOB तक मेरे हिसाब से तो सेफ है। हालांकि मैं 2001 तक लिया हूँ, कोई दिक्कत नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। लेकिन आपको लगता है सर 2001 तक लिए हैं तो 22 को सीट एक्स्ट्रा भी तो ले लिया है, 22 लोगों का एक्स्ट्रा ले लिया है, हमको 22 लोगों का एक्स्ट्रा नहीं चाहिए, तो आप 2000 तक चलिए। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि 2000 तक तो सेफ है ना कम से कम, लेकिन मेरे हिसाब से 2001 तक सेफ है, ठीक है। अब हमने टोटल का फाइनली बता दिया हूँ, तो वीडियो कैसा लगा ज़रूर हमको बताइएगा, ठीक है। तो मेरा अगर आप फाइनल कट ऑफ आप देखने का प्रयास करेंगे तो मेरे पास फाइनल कट ऑफ यही है कि यदि मैं सभी कैटेगरी को, सभी लोगों को मैं 72 मार्क्स मान लूँ, ठीक है ना, यानी मैं 72 मार्क्स सबको अगर मानते हुए चलूँ तो मेरे पास ये है टेबल, पूरी तरीके से बना बनाया टेबल है, जिसको आप ध्यान से देख सकते हैं, ठीक है। और यही टेबल आपको है जो आपको गौर करना है, और इसी टेबल में सबको मैंने लिख दिया हूँ कि किस कैटेगरी को कहाँ तक सेफ जोन में कौन है, ठीक है। जैसे UR कैटेगरी में 1997 और 1998 DOB वाले अगर कोई हैं 72 मार्क्स पर तो सेफ जोन में है, ठीक है। और EBC में 2000 से 2001 तक जो है वो भी सेफ जोन में है, ठीक है। और कैसे हैं मैंने सारा कुछ बता दिया हूँ, ठीक है। उसी प्रकार से BC में 1999 तक अगर कोई है तो सेफ जोन में है। EWS में 2000 तक, हालांकि मैंने बोल दिया हूँ 2001 तक भी जा सकता है, इसमें कोई डर नहीं है और इसमें कोई सोच और कोई इसमें गलत सोच नहीं है, ठीक है। इस वजह से 2001 तक भी सेफ जोन में रहेंगे। SC वाला तो 2000 तक तो है ही, ये 2000 तक सेफ है अगर 72 मार्क्स पाता है तो, ठीक है। ST वाले यहाँ है और BCW वाले वोमेन जो है 2001 तक वो भी सेफ जोन में है।
ये तो दोस्त, मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो सच में बहुत पसंद आई होगी और आप वीडियो को आप देख चुके हैं पूरी तरीके से और वीडियो बहुत पसंद आई होगी। क्या मैंने कट ऑफ निकाला है दोस्त, ईबीसी, जनरल का, एससी का, ईडब्ल्यूएस का, बीसी का, एसटी का, सबका एकदम अलग ही डीओबी सिलेक्शन बता दिया हूँ। पहले वाले जो डीओबी था ना उससे कुछ भिन्न है इसमें, आप देखेंगे कुछ उसमें कुछ भिन्न है इसमें, ठीक है ना। तो पहले वाले से क्यों भिन्न है ये सारा कुछ मैंने दिखाया, क्योंकि इसमें ना केवल और केवल मैंने 72 मार्क्स मारना हो और इसमें साथ में एचएमबी वालों के लिए बता दिया हूँ मैंने। उनको तो अलग से एकदम छूट दे दिया, जाओ तुम एकदम फ्री है, तुमको अलग से दे दिया हूँ 150 सीट, हम तो अलग से दे दिए तुमको। आप देखे होंगे वीडियो को, मैंने बोला था ना कि बिना स्किप किए देखिएगा। जो लोग बिना स्किप किए देखे बहुत बेहतरीन वीडियो बनाए हुए हैं, ठीक है। अगर अभी भी कोई वीडियो को नहीं देखे हैं, बढ़ा करके देखे हैं, तो यकीन बताना जल्द से जल्द पीछे बैक होइए, शुरू से वीडियो को देखिए, बहुत मजा आएगा वीडियो को देखने में दोस्त, ठीक है ना। डर खत्म कर दिया हूँ इस वीडियो को और ये डर सच में खत्म हो गया, डर बहुत खत्म हो गई है। अब आपकी तैयारी दुगना हो जाएगी, अब आपकी रफ्तार पकड़ में आ जाएगी, अब आपको कैसे तैयारी करनी है सब कुछ पता चल चुका होगा और आप कहाँ तक सेफ है ये भी पता चल चुका होगा। अब तैयारी तो कम से कम खूब जोरदार करिए और जो लोग बॉर्डर लाइन से ऊपर हो चुके हैं उनको मैं बोलूँगा कि 80 का प्रैक्टिस करिए। जो मेरा सिस्टम बताया हूँ उससे आप ऊपर जाइए, ठीक है ना। उससे नीचे रहेंगे कोई बेनिफिट होने वाली नहीं है, बट अभी भी समय है, कोई टेंशन नहीं लेना है। अभी बहुत लोग फेल होंगे, मैं जिस तरीके से आंकड़ा दिया ना कितना % फेल हो, उससे ज़्यादा लोग होने वाले हैं, क्योंकि बहुत लोग मतलब प्रेशर में आ चुके हैं, बहुत प्रेशर ले लिया। हमको लगता है कि ग्राउंड का इनका स्थिति इस तरीके का प्रेशर है, जब वो टेस्ट देने जाएंगे तो क्या होने वाला है, बहुत दिक्कत होने वाली है, ठीक है। हालांकि अब अलग से वीडियो बनने वाली है कि कैसे 20 दिन जो बचा हुआ मेरे पास समय है उसको कैसे अब यूजफुल बनाना है, अब पर दिन क्या करना है, कितना टेस्ट देना है, कहाँ पर टेस्ट देने जाना है, ठीक है ना। और टेस्ट देने से क्या बेनिफिट होने वाला है, या फिर हम अपने जहाँ पर हैं वहीं तैयारी करें या टेस्ट दें, ठीक है ना। इस तरीके से सारा इन्फॉर्मेशन मैं जो है आपके लेकर के वीडियो बनाने वाला हूँ और लोग क्या सोच रहे हैं, लोगों के मन में क्या चल रही है, ये सारे कुछ वीडियो इन्फॉर्मेशन आने वाली और डॉक्यूमेंट को लेकर के बहुत जल्द वीडियो आने वाली, ठीक है। तो वीडियो जो आपको बहुत पसंद आई होगी तो इसको जरूर सब्सक्राइब करिएगा। 200 सब्सक्राइबर हमको इस वीडियो से चाहिए। इसको इतना शेयर करिए ना कि पूरा ग्रुप हर जगह भर जाए कि वाकई में एक ही चैनल है जो मनीष सर का चैनल है, ये गजब का चैनल इसमें है, ठीक है ना। इसको वीडियो खूब शेयर करिए, दबा के कमेंट, दबा के शेयर, दबा के सब्सक्राइब, ये आपको करना है और ये आपको करना है, ठीक है, पूरी तरीके से। तब जाकर के डॉक्यूमेंट पर बेहतरीन वीडियो आएगी और फिर मैं बताऊंगा कैसे डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन किया जाता है, क्योंकि मुझे पता है कि डॉक्यूमेंट में वहाँ पर क्या क्या किया जा सकता है, ठीक है, और कहाँ तक वाले डॉक्यूमेंट में छाटा जा सकता है, सब हम वहाँ से गुजरे हैं तो हमको सारा कुछ इन्फॉर्मेशन पता है, ठीक है ना। तो आप निश्चिंत रहें, मैं आपको हर एक वीडियो के माध्यम से हर पॉइंट पर और हर सिचुएशन पर मैं बात करने वाली हूँ, ठीक है। तो आप बिना प्रेशर लिए आप अपने तैयारी को पूरी तरीके से जम करें और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्त। बाकी अगला वीडियो डॉक्यूमेंट और समय जो बचा उसको लेकर के आने वाली है, ठीक है।